लखीसराय की इस धरती पर आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के छठे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंचा सिंह हमारे मेहनती जुझारू और दिन रात एक करके काम करने वाले जिलाध्यक्ष हमारे श्री रामविलास मांझी जी, मंचा सिंह हमारे महादलित समाज के लिए जीवन लगाने वाले मुंगेर के जिलाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मांझी जी, मंचा सिंह हमारे जिला के उपाध्यक्ष मोहम्मद नूरुल्लाह जी, मंचा सिंह इस सभा को बेहतरीन तरीके से संचालित करते हुए श्री मनोज भुइया जी, मंचा सिंह मांझी जी, उपस्थित सुरेंद्र मांझी जी, संजय मांझी जी, कमलेश मांझी जी, अजय मांझी जी, प्रकाश राम जी, अनिल मांझी जी, महावीर मांझी जी, प्रमोद मांझी जी, मनोज मांझी जी, अनिल मांझी जी, सुरेंद्र मांझी जी, अमरजीत कुमार जी, श्रीमती रश्मि देवी जी, श्री आबो देवी जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, साथियों, और हमारे पास हमारे मंचा से मोहम्मद कासिम साहब, इन सभी जुझारू हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सैनिकों के बीच हम लखीसराय के धरती पर आकर गौरवान्वित हैं और हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये लखीसराय की धरती वीरों की धरती रही है। ये लखीसराय की धरती दूसरों को रास्ता दिखाने वाली धरती रही है। यहाँ पे समाजवाद और यहाँ पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी पार्टियां यहाँ पे काम की है, सबको यहाँ के लोगों ने जगह दिया है। इस जगह को मैं नमन करता हूँ। साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1978 में जब पहली बार विधानसभा गए थे तो वो कांग्रेस पार्टी से गए थे, और उसके पहले हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया किस कठिनाई से वो पढ़ाई किए थे, किस तरह से नौकरी करके। आप सोचिए, आपके समाज में, महादलित समाज में उस समय नौकरी करने वाले लोग कितने थे, उस नौकरी का क्या महत्व होगा। उस नौकरी को उन्होंने छोड़ देने का काम अपने समाज के लिए किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के श्री जीतन राम मांझी जी का एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, महादलित और दलित का परिवार, वो भी हमारे तरह विधानसभा पहुंचे, जिसका उदाहरण आपके यहाँ श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी। साथियों, सच को आज नहीं होती है। आपके लखीसराय में जो श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी हैं, वो आपके श्री जीतन राम मांझी जी का देन है। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अगर हम 7 टिकट देंगे तो उसमें 2 टिकट ऐसे कार्यकर्ताओं को देंगे जिसके पास संसाधन भी नहीं होगा, लेकिन वो जब विधानसभा जाएगा तो बताएगा कि गरीबों की दिक्कत क्या होती है। और बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी सिकंदरा से विधायक चुनकर आज विधानसभा में बैठे हुए हैं। साथियों, इस स्थापना दिवस पर हम लोग आपके साथ रूबरू हैं। हम आपके सिपाही हैं और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सिपाही हैं। जितनी ताकत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में मुझे है, साथियों, आज सामने में बैठे हुए मित्रों को भी उतनी ही ताकत है, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं। साथियों, आपने जो हमें मुख्य अतिथि बनाकर सम्मान दिया है, ये सम्मान आपने श्री जीतन राम मांझी जी को दिया है, क्योंकि हम जीतन राम मांझी जी की तरफ से आपके लिए संदेश वाहक का काम करते हैं। साथियों, नीलेश कुमार कोई चीज नहीं है।
श्री जीतन राम मांझी जी का संदेश है, अगर कोई आप जैसे कार्यकर्ता भी होंगे तो वही महत्वपूर्ण माने जाएंगे, ना कि नीलेश कुमार महत्वपूर्ण माने जाएंगे। साथियों, संदेश पाठ की बात मैं क्यों करता हूं? साथियों, जब हमारी पार्टी बनी तो उनके पीछे एक कसक था। आपको याद होगा 2014 में आपके नेता, आपके परिवार का बेटा श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे। क्या कारण था? क्या कारण था कि आपकी कुर्सी 1 साल में चली गई? ये चिंतन करने की जरूरत है कि महादलित का बेटा 1 साल में कुर्सी से क्यों उतर गया। ये समझने की जरूरत है दोस्तों। इस स्थापना दिवस पर समझने की जरूरत है, क्योंकि यही वो पार्टी का निर्माण, वही जो हमारी कुर्सी गई, उसके चिंतन का परिणाम है आज ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आपके सामने खड़ा। साथियों, आजाद भारत में न राजा होता है, न महाराजा होता है, और न जमींदार होता है। साथियों, आजाद भारत में आप राजा बनाते हैं और आप राजा को उतार देने का काम करते हैं। साथियों, तो क्या कारण था कि बिहार के महादलित को बेटा को 1 साल में उतार दिया गया? क्या उनकी यही गलती थी कि उन्होंने कहा कि हम अपने गरीब भाइयों को 5 डिसमिल रहने का जमीन बाजार मूल्य पर देंगे, और अगर हमारे गरीब भाई लखीसराय बाजार में रह रहे होंगे तो 5 डिसमिल जमीन हम बाजार में खरीद कर देंगे? क्या उस महादलित के बेटे की यही गलती थी? साथियों, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमारे महादलित भाई दूसरे खेत में काम करने जाते हैं, समय पे पैसा नहीं मिलता है, हम अपने महादलित भाइयों को, हम दलित भाइयों को 1.25 एकड़ जमीन खरीद कर देंगे, ताकि हमारा भी महादलित भाई, हमारा भी गरीब भाई सम्मान का जीवन जी सके। क्या यही उनकी गलती थी साथियों, जो उनको गलती से उतार दिया गया? साथियों, आपको और हमको ये चिंतन करने का विषय है कि क्या कारण है कि 70 साल हो गए आप गरीब से गरीब रह गए हैं और दूसरे लोग अमीर से अमीर हो गए हैं। आज ये चिंतन करने का समय है इस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाइयों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्रों। सिर्फ एक रॉकेट साइंस है कि आपको अपने ताकत को पहचानना पड़ेगा, और आपकी ताकत किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि फलना जी हमारे नेता हैं, आप लोग चौक चौराहे पे कहना शुरू कर दीजिए इसलिए जीतन राम मांझी और श्री संतोष मांझी हमारे नेता है। देखिए आपकी ताकत कैसे बढ़ना शुरू होता है। साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के स्थापना दिवस पे हम लोग एक चीज का शपथ ले कि जब हम लोग किसी चौक चौराहे पे बात करें तो हम लोग खुल करते हैं कि मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सिपाही हूँ, और यहाँ जीतन राम मांझी पटना में बैठे हुए हैं, उसका नुमाइंदा चौक चौराहे पे बैठा हुआ है, और वो जीतन राम मांझी और संतोष मांझी मैं हूँ, हर दलित भाई है, ये कहना शुरू कर दे दोस्तों। साथियों, आज आप ये कहना शुरू करेंगे, शासन प्रशासन में लोग आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। आज आप ये कहना शुरू करेंगे, मुखिया आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। आप ये कहना शुरू करेंगे, पंचायत सचिव को आपकी बात माननी पड़ेगी। कोई लोग राशन कार्ड की बात करते हैं, कोई इंदिरा आवास की बात करते हैं, और साथियों कितने लोग हैं जो कितने महल बना दिए। आप जाके ईंट भट्टे पर देखिए, आपके दलित भाइयों का मेहनत ईंट निर्माण में रहता है, और वो ईंट निर्माण से बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े महल तैयार हो जाते हैं। क्या कारण है साथियों? ईंट बनाने का काम आपका और महल में रहने का काम किसी और का। ये सोचने का समय है आज। सोचिए कि क्या हमने भी यही किया, हमारे पूर्वजों ने यही किया, क्या हमारे बेटा भी यही करेंगे क्या? ये सोचने का समय है दोस्तों। ये सोचने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इसका एकमात्र छोटा सा रास्ता है जो 2014 में से तैयार हो चुका है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा।
साथियों, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पीछे खड़े होइए, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सिपाही बनिए और लोगों को ये बात बताइए कि जिस तरह से दूसरे समाज की बात करने वाले, दूसरे पंथ की बात करने वाले लोगों का नेता पटना में बैठा हुआ है और जब वो एक बार कहता है कि हमें ये मांगे पूरी करनी पड़ेगी, मैं ये वादा पूरा करके रहूंगा, सारे वर्ग के लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। साथियों, यही उस नेताओं की ताकत है। आप इस जीतन राम मांझी जी को ये ताकत दीजिए, तभी वो आपकी बातों को संसद में रख पाएंगे, विधानसभा में रख पाएंगे, क्योंकि नियम और कायदा कानून आजादी के बाद उसी संसद और विधानसभा में बनता है साथियों। इसलिए सबसे पहला काम आप लोगों को यह तय करना है कि आपका नुमाइंदा, आपके लोग उस विधानसभा में जाए, आपके लोग उस संसद में जाए, तभी आपका कानून बनेगा और आपका वोट आज तक लेने वाला लोग वोट आपका लेता था, काम किसी और का करता था। साथियों, इस धोखा से निकलना पड़ेगा। श्री जीतन राम मांझी जी पिछले 6 महीने साल से ये अलग चला रहे हैं क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नीचे गरीब रहेगा और गरीबों की बात मजबूती से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा करेगा। इस बातों को क्षेत्र में बताने की जरूरत है दोस्तों। जब तक आप अपने क्षेत्र में इस चीज को नहीं बताएंगे, आप अपने बच्चे को पढ़े लिखे नहीं पाएंगे। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है और उस बच्चे को नौकरी दिलानी है, उस बच्चे को सुख भोग कराना है, तो साथियों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के पीछे आना पड़ेगा और अपने भाइयों को बताना पड़ेगा कि साथियों आ जाइए, एकजुट हो जाइए और जब महादलित और गरीब एक साथ होंगे, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जी की ताकत बढ़ेगी और जब उनकी ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। ये आज के दिन में बताने की जरूरत है साथियों। साथियों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हम लोग आज दिन भर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई लोग आने के पहले सोचे होंगे दिन भर क्या करेंगे। साथियों, जब हम अपने बच्चे को पालना शुरू करते हैं तो एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 18 साल तक पालते हैं, 21 साल तक पालते हैं, और जब वो कमाने लायक हो जाता है तब आपको भी वो खिलाने का काम करता है। साथियों, उसके साथ अगर आपको अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य बदलना है, आपको अपने परिवारों की स्थिति बदलनी है, तो आपको अपने क्षेत्र में जाकर बताना पड़ेगा कि आज तक महादलितों को, गरीबों को, दलितों को ठगने का काम किया गया है, इसलिए सुनेंगे सबका और करेंगे मन का। और साथियों, जब मन से आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मिलकर के पीछे खड़ा होना शुरू करेंगे, तभी आपके समाज का बदलाव होगा। यही संदेश लेकर हम पटना से आए थे। श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संतोष मांझी जी ने कहा कि नीलेश जी, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं 1978 से एमएलए था, हमें क्या दिक्कत थी, हम क्यों छोड़ देते मुख्यमंत्री के गद्दी को। हमने छोड़ा अपने समाज के लिए और मैं जीते जी जब तक अपने समाज का राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में बदलाव न लाए, तब तक हम अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। और ये मैसेज सभी लोगों के पास जाना चाहिए और गरीबों को पता होना चाहिए कि हमें जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ा होना है और तभी हमारा तकदीर, हमारा तस्वीर बदलेगा। इसलिए साथियों, आज का स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग एक कसम खाएं कि हम लोग अपने मोहल्ले में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि 70 साल तक जिसने हमें ठगा, अब हम लोग ठगने नहीं देंगे। चुनाव आएगा और हम लोग श्री जीतन राम मांझी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे जो 7 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो सारे सिपाही आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग दोस्तों किसी का सर काटने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा, हम अपना सर कटा तो सकते हैं और सर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। आप गरीबों के लिए कटाने के लिए तैयार रहेंगे। ये मैसेज हम लोग आपको यहाँ से देना चाहते हैं। साथियों, कभी भी आप लोगों के साथ कोई अन्याय हो, अपने प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से
अपने जिलाध्यक्ष को और आपके जिलाध्यक्ष हमें बताएंगे और हम माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और श्री जीतन राम मांझी जी को बताएंगे। विश्वास करिए, जिस तरह से आपके साथ योजनाओं को लागू कराने का काम कर रहे हैं, आपके सुख दुख में भी यहाँ आने का काम करेंगे, यही मैं भरोसा दिलाता हूँ। इसी बातों के साथ, क्योंकि आज हमें जमुई भी जाना है, स्थापना दिवस